बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चरर मोहम्मद इरफान साबिर, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियावाली। चैप्टर नंबर 5 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर। और इसमें आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा जी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड आइडियल गैस इक्वेशन। आइए अब हम देखते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर क्या होता है। हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मैस होता है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है, हम उसे मैटर कहते हैं। मैटर रेफर्स टू any substance that occupies space and has mass comprising atoms, एटम पे मुश्तमिल हो सकता है, एंड मालिक्यूल, मालिक्यूल पे हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? मैटर कहते हैं। तो हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मैस है और वो स्पेस ऑक्युपाई करती है उसे हम मैटर कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है जी? 4 है। तो मैटर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड प्लाज्मा। अब हम देखते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को। तो गैसियस स्टेट, सबसे पहले हम ये हमारे पास गैसियस स्टेट है जी। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज द गैसियस स्टेट। ठीक है जी। फिर है जी सॉलिड स्टेट, मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस इन द सॉलिड स्टेट, यानी बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द वो सॉलिड स्टेट में होती हैं। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मैटर की कौन सी है जी? वो है जी गैसियस स्टेट है। लिक्विड स्टेट, liquid are less common than solid and gases and plasma. The reason is that the liquid state of any substance can exist only within a relatively narrow change. क्या मतलब इससे? इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है गैस, तो उसको लिक्विफाई करें, सॉरी, हाँ जी, उसको लिक्विफाई करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और लिक्विड को हमारे पास दोबारा कंडेंस करें, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। तो ये दो गैसियस फेज और सॉलिड फेज के दरमियान एग्जिस्ट करती है ये नैरो रेंज में। तो इसलिए लिक्विड जो होते हैं वो लेस कॉमन होते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी गैसियस स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को हम देखने लगे हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है शेप। तो गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है जी। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी गैस को जिस कंटेनर में बंद करेंगे उसी का वॉल्यूम अख्तियार कर लेगी। ठीक है जी, वही वॉल्यूम होगा जी गैस का। ठीक है जी। इसका मतलब हुआ गैस के मालिक्यूल का ना तो कोई अपनी डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। एक सिलेंडर के अंदर आप गैस भरवा के आते हैं जी, हालांकि 1 kg होता है लेकिन वो पूरे सिलेंडर में फैल जाती है। तो वो जो 1 kg गैस है उसने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में पूरे में फैल गई है, तो इसलिए अब वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कहलाएगी। ठीक है जी। जीरो वॉल्यूम, गैस के मॉलिक्यूल का पॉइंट मैस होने की वजह से, बहुत लेस मैस होने वजह, नेग्लिजिबल मैस होने की वजह से इनका जीरो पार्टिकल वॉल्यूम होता है। ठीक है जी। हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम होता ही नहीं है, बहुत स्मॉल होने की वजह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के मुकाबले में गैस के मॉलिक्यूल का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि इनका जीरो पार्टिकल वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट जी कंप्रेसिबिलिटी, गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस्ड भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल वाइडली सेपरेटेड होते हैं। Molecules of the gases are widely separated from one another. The most of the volume of the gas is empty space जी। ठीक है जी, नियरली 99.9% एम्प्टी होता है। दैट इज व्हाई गैसेस आर कंप्रेस्ड इजीली। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी जॉउल थॉमसन इफेक्ट। तो गैसेस जो हैं जॉउल थॉमसन इफेक्ट शो करती हैं।
जब हम एक गैस को हाईली कंप्रेस्ड कर देते हैं और फिर हम उसको अलाउ करते हैं एक्सपेंड होने के लिए, तो सडन एक्सपेंशन की वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, Joule Thomson effect. When sudden expansion of gases occurs, cooling take place. It is called Joule Thomson effect. हम इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते, when a highly compressed gas is allowed to expand, it suddenly causes cooling. This is known as Joule Thomson effect. मैंने क्या बोला है, when a highly compressed gas is allowed to expand, it suddenly causes cooling. This is known as Joule Thomson effect. बेटा जी गैस के ऊपर प्रेशर का भी इफेक्ट हो सकता है, तो प्रेशर ऑफ गैस इज, हाँ ये एक और बात कर रहा है कि गैस के मालिक्यूल जो है ना आपस में कोलाइड करते हैं, तो जो गैस के मालिक्यूल की कोलिजन होती है इलास्टिक कोलिजन होती है, ठीक है जी। तो जब गैस के मालिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो गैस के मालिक्यूल का जो प्रेशर होता है वो उनकी कोलिजन की वजह से, यानी जितने मालिक्यूल ज्यादा कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा जी गैस के में। ये गैस के मॉलिक्यूल का इंटरनल प्रेशर बात हो रही है। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर किसकी वजह से होगा, ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो जितनी कोलिजन ज्यादा होगी उतना प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा। अब यदि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं तो उनके दरमियान गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है। अब हम देखते हैं जी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है जी। इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन of temperature and pressure are changed, the volume of given quantity of gas is affected. Yes, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस अफेक्ट होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। द गैस लॉज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, ये जो गैस लॉ है ये रिलेशनशिप बयान करते हैं जी, बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड प्रीवेलिंग कंडीशन, यानी टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से जो उसमें चेंजेस आएंगे जी। While describing the Boyle's law, Charles' law, some of the variables are held constant during the changes produced in the gases. According to Boyle's law क्या है जी? Pressure is inversely proportional to the volume at constant temperature and number of moles. This is called Boyle's law. Volume of a given mass of a gas decreases with the increase in the pressure, ठीक है जी। तो ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है इसमें जी बॉयल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक दूसरे के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, बट एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर, ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास चार्ल्स लॉ। और एवोगाड्रोस लॉ क्या है जी, एवोगाड्रोस लॉ है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, जैसे कि गुब्बारे के अंदर आप हवा भरते हैं, अगर कम हवा भरते हैं तो उसका वॉल्यूम भी कम होता है, अगर ज्यादा भरेंगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। लेकिन आपने दो चीजें कांस्टेंट रखनी है, प्रेशर और टेम्परेचर। अब इनको हम कंबाइन करते हैं इन सबको, तो V is directly proportional to NT और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो V is equal to constant NTP, NT over P. The constant suggested here is R, where R is called ideal gas constant और जिसकी जो वैल्यू होती है 0.0821 atm dm cube per mole per Kelvin, ये इसकी वैल्यू है, या ये इसकी नॉन एसआई वैल्यू है। एसआई वैल्यू इसकी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन भी होती है, ठीक है जी। तो V इज इक्वल टू, अगर हम
वॉल्यूम निकालना चाहे तो आर एन टी ओवर पी आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं जी। तो अगर आप पी को इधर ले आए जी, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी, और ये आइडियल गैस के ऊपर ये वाली नेक्स्ट हम इससे क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहली बात कि हम इससे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, n इज इक्वल टू m ओवर m होता है। ठीक है जी, n इज इक्वल टू m ओवर m होता है। तो ये आप इसमें ना अगर चेंजेस कर दें, m इज द मोलर मास और m इज द गिवन मास, देखिए जी pv इज इक्वल टू n की जगह m ओवर m RT आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो m इज इक्वल टू m RT ओवर pv। तो यहाँ से एट मॉलिक्यूलर लेवल the molar mass become relative molecular mass of their of molecule. Therefore, we can write mr is equal to mRT over pv। तो देखिए जी, यहाँ से हम relative molecular mass find कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से आप डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। तो ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके करने जा रहे हैं। इसमें हमें वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, प्रेशर दिया गया है। ठीक है जी, और मास दिया गया है। तो हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड एम है 134, आर की वैल्यू गिवन है 0.0821, और ये हमारे पास टेम्परेचर 200 केल्विन है, और प्रेशर 10 atm है, और वॉल्यूम 5 dm क्यूब है। तो देखिए जी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया जी, 44 ग्राम पर मोल। तो मतलब ये कौन सी गैस है जी, ये है जी CO2। ठीक है जी, तो ये CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास जो कि हमने कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन करके निकाला है। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, व्हाई गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, व्हाट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है जी, तो उम्मीद है आज